हेलो बच्चों। नेक्स्ट देखो, आपने पढ़ा सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम मीन्स क्या हो गया? ये हो गया कि ए फिक्स नंबर ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बाय ए लिगैंड इज नोन एज ए सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम, अब देखो पूरा एक चीज पहले मैं बता दूं कि यह जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में है पूरा, इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कहीं कहीं लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखते हैं। दैट इज नोन एज ए आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, ये आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। ये पार्ट, जो पार्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोई भी, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, दोनों तरफ अगर है तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, CMA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ये आपका लिगैंड हो गया, लिगैंड, और ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये पूरी एंटिटी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये लिगैंड हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये आयोनाइजेशन स्फीयर। अब आ जाइए नेक्स्ट। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि लिगैंड, टाइप ऑफ ए लिगैंड, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहला आपने पढ़ा कि टाइप ऑफ ए लिगैंड अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए चार्ज। चार्ज के बेस में आपने पढ़ा कि 3 तरह के लिगैंड पाए जाते हैं। पहला लिगैंड आपका हो गया एनायनिक लिगैंड, दूसरा केटायनिक लिगैंड, तीसरा आपका न्यूट्रल लिगैंड। तो मेनली हम एनायनिक और न्यूट्रल लिगैंड का यूज करते हैं, केटायनिक लिगैंड का बहुत ही कम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ए लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, on the basis of density, type of ligand classify। तो डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी मीन्स होता है कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेटिंग लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज ए डेंसिटी। सपोज दैट, मान लो कि ये आयरन है, आयरन पर कोई भी लिगैंड, मान लीजिए हमने लिया NH3। NH3 एक लिगैंड है, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो दैट इज नोन एज ए डेंसिटी। कैरेक्टर इज 1। इफ सपोज दैट Fe is also there for to the A, मान लीजिए कोई लिगैंड A है और ये 3 लिगैंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी डेंसिटी हो गई 3, डेंसिटी 3, और इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1, डेंसिटी 1। तो जो 1 कोऑर्डिनेट, या ऐसे कर लो आसानी से, डेंसिटी मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वह ग्रुप बना रहा है। अगर 1 बना रहा है तो डेंसिटी 1 हो गई, 2 बना रहा है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो डेंसिटी 2 हो गई, अगर 3 बना रहा है तो उसकी डेंसिटी 3 हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ ए डेंसिटी देन क्लासिफाई टू द ए लिगैंड। तो पहला आपका लिगैंड होता है यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड। अब मोनोडेंटेट लिगैंड में NH3 आपका है, मोनोडेंटेट लिगैंड है। H2O मोनोडेंटेट लिगैंड है, CN मोनोडेंटेट लिगैंड है, OH- मोनोडेंटेट लिगैंड है, एक्सेट्रा। ये
सब मोनोडेंटेट लिगेंड मीन्स क्या हो गया कि ओनली दे हैव वन डोनर एटम, डोनर एटम, एक डोनर एटम अगर है तो उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरा अगर सेकेंड आपका है बाईडेंटेट, बाई या डाई कुछ भी बोल सकते हैं, बाईडेंटेट लिगेंड, लिगेंड बाईडेंटेट लिगेंड मतलब हो गया कि ऐसा ग्रुप मीन्स दे हैव टू डोनर एटम, दे हैव टू डोनर एटम, टू डोनर एटम अगर है तो उसको हम कहते हैं बाईडेंटेट या डाईडेंटेट लिगेंड। अब इसमें देख लीजिए जैसे CH2 NH2 CH2 NH2, अब इसमें एक ही है लेकिन दो डोनर एटम है, देन यू कैन से एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में EN कहते हैं। इसी तरह से अनदर एग्जांपल देखो COO, ये आपका दो डोनर एटम हो गया, इसको कहते हैं ऑक्सिलेट आयन या ऑक्सिलेट या OX लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये बाईडेंटेट है, ऑक्सिलेट आयन, ये ऑक्सिलेट आयन, तो ये क्या हो गए, ये आपके बाईडेंटेट लिगेंड। तीसरा आपका होता है ट्राईडेंटेट लिगेंड, तीसरा आपका है ट्राईडेंटेट लिगेंड, बहुत कम इसका यूज होता है। तो ट्राईडेंटेट लिगेंड, तीसरा आपका है ट्राईडेंटेट लिगेंड। अब ट्राईडेंटेट लिगेंड, ट्राईडेंटेट लिगेंड मीन्स थ्री डोनर एटम, थ्री डोनर एटम, तो थ्री डोनर एटम अगर हैं तो उसको हम कहते हैं बाई ट्राईडेंटेट। अब देखो इसमें CH2 NH CH2 CH2 NH2 CH2 NH। अब देखो एक डोनर एटम ये, एक डोनर एटम ये, एक डोनर एटम ये, तो थ्री डोनर एटम अगर इसमें है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज आल्सो दे आर नोन एज ए डाई ट्राईडेंटेट, इसी को डाईइन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डाईइन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड नाम से ही आपको पता चल गया कि यह आपका क्या है, यह फोर डोनर एटम है। तो फोर डोनर एटम में आपका हो गया CH2 NH CH2 NH2 CH2 NH CH2 NH। अब देखो यहाँ पर फोर डोनर एटम हो गए, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, इसी को हम क्या कहते हैं टेट्राडेंटेट। इसी तरह से पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, और यू कैन से दैट इज नोन एज ए, फिफ्थ इज नोन एज ए पॉलीडेंटेट लिगेंड। देखो पॉलीडेंटेट, नेक्स्ट आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड मीन्स क्या हो गया कि मोर देन टू ligands are the donor atom are the present, that is known as a polydentate. just example EDTA, EDTA लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो EDTA का मतलब हो गया एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, तो EDTA। अब देखो यहाँ पर EDTA आपका हो गया
N, ये आपका हो गया N। अब यहां से देखो ये CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस और यहाँ आपका CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ये आपका इलेटा हो गया। इसी को हम कहते हैं क्लीन डाईएमीन टेट्राएमीन एसीटेट। अब इसमें देखो 2 डोनर एटम है नाइट्रोजन के, 4 डोनर एटम आपका ऑक्सीजन का, तो टोटल ओवरऑल हो गया 6। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीडेंटेट। नेक्स्ट आ जाता है आपका चीलेट लिगेंड। चीलेट किसे कहते हैं? चीलेट मीन्स रिंग फॉर्मेशन। चीलेट लिंग मतलब होता है, लिगेंड मतलब होता है कि रिंग फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो द नोन एज ए चीलेट लिगेंड। तो डाई आर पॉलीडेंटेट लिगेंड इज आल्सो द चीलेटिंग लिगेंड, मतलब किसी भी एटम से अगर जुड़े हुए हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें तो CH2 NH2 CH2 NH2, अगर ये डोनर एटम है किसी एक ही सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है तो दे आर फॉर्म टू द ए रिंग, बाइंड टू द ए रिंग। इसी तरह से COO माइनस COO माइनस और ये किसी मेटल से अटैच है तो ये क्या हो गया? चीलेट लिगैंड हो गया। नेक्स्ट आ जाइए एम्बीडेंटेट लिगैंड। इसे कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड मीन्स होता है कि द लिगैंड which are having to the 2 different डोनर एटम। एम्बीडेंटेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगैंड। अब एम्बीडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड मीन्स 2 डिफरेंट डोनर एटम आर द प्रेजेंट। जैसे अगर हम देखें CN is also they are the attached by a central metal atom carbon, and then you write to the NC, it is also the coordinate bond by nitrogen। यहाँ coordinate bond आपका कार्बन, coordinate bond by कार्बन, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय N। तो 2 डिफरेंट डोनर एटम है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगैंड। इसी तरह से SCN, यहाँ पर डोनर एटम आपका सल्फर हो गया, और अगर हम इसी को NCS लिख दें तो डोनर एटम आपका हो गया नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया? ये एम्बीडेंटेट लिगैंड। क्लियर? तो ये आपका रहा टाइप्स ऑफ ए लिगैंड्स। थैंक यू।